बहुत से मुद्दे हमने देखे, हमने हेल्थ इश्यूज भी देखे हैं, हमने सोशल इश्यूज भी देखे हैं, लेकिन एक चीज जो अभी तक हमने जिस पर बात नहीं की है वो है ड्रग्स। आमतौर पर हम यही देखते हैं कि बॉयज ये चीजें ज्यादा करते हैं, बॉयज ड्रग्स ज्यादा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं आजकल गर्ल्स में भी बढ़ती जा रही है। और हमने जो विषय आज लिया है वो है ड्रग्स यूज अमंग टीनेज गर्ल्स, यानी कि टीनेज गर्ल्स में ड्रग्स यूज का क्या क्या नुकसान होता जा रहा है, कितनी ज्यादा वो चीजें बढ़ती जा रही है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। सर आजकल हम देखते हैं कि ड्रग यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खास करके युवाओं में। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है जी सर। और जनरेशन्स में गैप आता है। हर जनरेशन ये सोचती है कि वो पहले वाली जनरेशन से बेटर है, फास्ट है, फॉरवर्ड है जी। और कई चीज़ें जो हमारी टेस्टेड हैं उनको छोड़ करके हम लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रेफर करने लगते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि ये वेस्टर्नाइजेशन जो होता है हमारा सिविलाइजेशन का, ऑल्दो इट इज़ समथिंग विच इज़ इनएविटेबल ऑल्सो, बिकॉज एज यू बिकम फास्टर, एज योर लाइफ बिकम्स फास्टर, यू बिकम मोर एंगेज्ड इन योर वर्क एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, सो द टाइम फॉर द लीजर कीप्स रिड्यूसिंग. So the pressure now is basically to make up for that time. जी. और उस सिलसिले के अंदर कई लोग ये होता है कि दे आर एबल टू फाइंड सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच एक्चुअली डिस्ट्रेस देम, रिलैक्स देम और बेसिकली मेक कीप द बैलेंस इन देयर लाइफ. अदरवाइज दूसरी तरफ ये होता है कि वो जो छोटा समय हमें मिलता है कि भी आधा घंटा 1 घंटा, उसके अंदर समटाइम्स वी फाइंड कि नहीं अभी एग्जाम खत्म हुए जी, लेट्स एंजॉय. सो यू विल गो एंड स्टार्ट गोइंग टू ए पब, वेदर इवन इफ यू आर नॉट हैविंग ए ड्रिंकिंग एज एंड परमिसिबल, वहाँ जाकर के आप कहोगे जी नहीं ये एंजॉयमेंट. वेयर एज एक्चुअली आई डोंट नो वेदर इट इज ए मोमेंटल थिंग जहाँ पे कि आपको कुछ लगा कि भी अचीवमेंट कर लिया या मैंने कुछ ड्रिंक्स ले ली, इट्स लाइक अ गुड अचीवमेंट एंड माई लाइफ इज मेड. बट एक्चुअल में ये होता है कि दीज आर ऑल गेटवे थिंग्स. सो इवन इफ यू हैव स्मोक्ड a little bit of maybe a cigarette or some other thing or a hookah also, so these are experimental things. But if you don't take care and you do not keep your priorities right, you may slide into a lot of problems, which include a use of hard drugs and seeking short-term pleasure. Of course, the drugs are definitely very, very they have very strong influence on our minds and various kinds of centers in the brain. So you will, as soon as you take some of these, you may find that you are definitely feeling better. But eventually they are not good because they are actually exhausting your mind, and the real fulfillment of the pleasure of doing something, of achieving something does not come, which actually leads to more frustration, and then you get into that cycle that you keep on using the substance, because as soon as that substance goes, you fall into a big what you may say a gap where suddenly you feel lonely and more depressed. To come over it again you take. So that's the cycle which actually starts it, and later on you become so used to that you are unable to leave it because they have so much of physiological influence on the body. As soon as the levels go down, you are actually a fish without water. जी बहुत सही कहा सर आपने. आई थिंक जब आपने बात की जैसे आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और एक जैसे अगर आपने ये भी बात की कि एग्जाम्स टाइम के बाद बच्चे जब फ्री होते हैं तो दे थिंक कि हम पार्टी करने जाते हैं. सर अगर हम पहले के मुकाबले बात करें कि जैसे पहले भी हमारे पेरेंट्स ने भी एग्जाम दिए हैं, वो लोग भी स्ट्रेस में होते थे, बट उनके पास कुछ और जरिए होते थे एंटरटेनमेंट होने के लिए, वो और कुछ चीज़ें ट्राई करते थे, आपस में फैमिलीज से मिलते थे. बट आई थिंक टाइम के साथ रहते रहते ये चीज़ें खत्म होती जा रही है. वो जो एक कम्युनिकेशन है फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है. और आई थिंक जो हम बोले एक फैशन ट्रेंड हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, टीवी में देख के या इंटरनेट पे चीज़ें देख के उनको लगता है ये चीज़ें ज़्यादा कूल हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं एक कूल चीज़ें समझकर वो भी आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा ट्राई करते हैं. डेफिनेटली ये जो कूल फैक्टर है ये यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर. सेकेंड इज बेसिकली इम्प्रेसिंग योर कंटेम्पररीज, योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स, maybe the opposite sex, things like that. And a lot of times it happens that just to show that you are better off or you can be more cool or that you are more enterprising, you tend to experiment with things which are actually not made for you. Right. You see, each individual is different. It has to be realized कि हर आदमी जो है वो एक अलग
तरीके का और अपना एक यूनिक मॉडल है इस दुनिया के जी। अंदर। आपके ऊपर किस चीज़ का किस तरीके से इन्फ्लुएंस होगा वो आपका पीयर जो है वो डिटरमिन नहीं करने वाला, पीयर इंट्रोड्यूस कर देगा। जी। आप बैठे हुए 5 लोगों में 3 ले रहे हैं और प्रेशराइज करेंगे तो भी ले ले, बट उन तीनों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होने वाला और आपके ऊपर कैसे उसके ऊपर मेंटल और फिजिकल आपका और फिजियोलॉजिकल जो आपकी अपनी जी। बॉडी का मेकअप है उस पर ये केमिकल किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हो सकता है उनके ऊपर कोई रिएक्शन ना हो, जी। बट आपके ऊपर उसका मतलब कई गुना रिएक्शन, जी। और इट में चेंज यू मेंटली ऑल्सो, it may change you physiologically also, it may change lot of things in your body, so it is individual. And actually all these experimentation while we are doing, we do not find कि भी वो सामने वाला जो है he says कि नहीं मैं तो जो कई महीनों से ले रहा हूँ nothing is happening to me, जी। जी। but it may not be true for you, जी। and the reverse is more true, that these drugs may actually be more damaging than you think. एंड आई थिंक सर जैसे अभी आपने बताया कि डैमेजिंग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं जैसे वो ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, और ये चीज़ें आके अगर मान लीजिए उस टाइम पे उस इंसान को वो प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उसको प्रॉब्लम्स हो जाएं, या आने वाले समय में जब वो कभी अपना मेडिकल चेकअप करवाए तो उन्हें पता चले कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। देखिए एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये ड्रग यूज़ है जी। तो काफ़ी हद तक ये पीयर ड्रिवन एक्टिविटी होती है। Okay. कि आप किस पीयर ग्रुप के साथ में कैसा इंटरेस्ट इलिसिट कर रहे हो। जी। जी। अगर तो आप जैसे यू आर क्वाइटर काइंड, यू वांट मोर पीस, यू गो इनटू सम काइंड ऑफ अ मेडिटेशन ग्रुप, जी। बी वेरी फ्यू नाउ, नोबडी लाइक्स जी। इट, राइट सर। बट ऑन द रिवर्स इफ यू आर लाइक पार्टी गोइंग टाइप, ये वो यू विल ट्राई एंड हुक अप टू सम ग्रुप जो कि आपको कहीं ले जाएगा, कहीं क्लब में ले जाएगा, कहीं पार्टी पे ले जाएगा, एंड थिंग्स लाइक दैट विल हैपन। जी। So what I was telling you is that there is some amount of risk taking associated. So जी. when you are actually associated with a peer group that is more and risk taking, a lot of these behaviors other than the drugs are also associated with these risks, which जी. includes inappropriate sexual behavior, which brings about its own problem for women. जी. Because if you are having a lot of any kind of these activities, it may lead to HIV, it may lead to any other things, it may lead to unwanted pregnancies in women, जी. and all those things actually have very very long lasting effect on your psychology, which for the moment you may not think it is proper. जी. Similarly, with the drug use comes a lot of injectable drug use, which is also associated with all kinds of liver problems, because hepatitis B and C are not treatable problems easily. They are like long lasting problems with you. The HIV is like a problem where you are basically जी. in a big trouble, जी. and you I think are sir ये identified, हाँ जी. or you have to be basically under different kinds of जी. treatment regimens and things like that. मैंने आपको जो समझाया था या जो भी बताया इस समय कि जो ड्रग यूज है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व है, ये रिस्की बिहेवियर होता है, और जब आप ऐसे ग्रुप के साथ शामिल होते हो जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक चीज़ पे नहीं रुक जाता कि केवल वो ड्रग ही यूज़ करेंगे, उसमें कई तरीके के रिस्क आपकी लाइफ से एसोसिएट हो जाते हैं। वो रिस्क स्टार्ट होते हैं आपके लीगल प्रॉब्लम्स। Okay. ड्रग्स लेना, कोई भी ड्रग लेना जो है, खासतौर से हार्ड ड्रग्स, कंजम्पशन इटसेल्फ इज अ क्राइम। जी. तो अगर आप कल चरस पी करके भी पाएगा और आपका ब्लड सैंपल में कुछ THC लेवल्स वगैरह पता चल गए जी. तो भी वो क्राइम है और 1 साल तक की सजा है, एंड इट इज अ नॉन बेलेबल क्राइम। ओके. So consumption, possession, use, selling, purchasing, everything is a crime. So first thing is that you are indulging in something which is criminal, ओके. which is a defined crime, and which is actually taken very seriously by the law, because there is no provision for bail also. Even Okay. consumption itself, if nothing is caught also. ओके. So even if अफीम हो, चरस हो, हेरोइन हो, कोकेन हो, anything of the kind that is basically prohibited, any use itself is crime. ओके. तो सबसे पहले तो यह है कि आपका इससे लॉ के साथ में जो है किसी जी. भी समय आप उलझ सकते हैं, एंड यू मे गेट इनटू ट्रबल विथ क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड अगेंस्ट, जी. which is actually very very a big blot on your career, and you may find difficult later on to get a proper job and things like that. जी. Second thing, जो हेरोइन है, जी. काफ़ी हद तक मैं ये बता सकता हूँ कि भी कई जैसे कई मैंने पाया है फीमेल्स के अंदर, कहीं कहीं पे हेरोइन यूज़ के अंदर दे हैव बिकम एडिक्टेड, ओके. and heroin use is very expensive habit, even cocaine use is very expensive habit. और जब आप इसको एक तरीके से आप इसकी जकड़ में आ जाते हो, दिस इज लाइक एनस्लेविंग ड्रग्स, ये आपको एक तरीके से बिल्कुल अपना गुलाम बना लेती है, एंड योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड गेटिंग द नेक्स्ट ड्रग, ट्रिकिंग इट, एंड सो दैट योर विड्रॉल सिम्टम्स आर नॉट देयर। मतलब आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते, पर उसके लिए पैसे कब तक लाओगे? इवन इफ यू आर वेरी रिच, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दिस हैबिट, बिकॉज एवरी कपल ऑफ मंथ्स
or maybe weeks or maybe days you will require to enhance the dose to get same amount of effect. और otherwise जो है इसका withdrawal symptoms, problems, बेचैनी, उल्टियाँ, सिर दर्द, पेट में मरोड़, लूज मोशंस, एवरीथिंग कैन स्टार्ट हैपनिंग. एंड आई थिंक सर इन्हीं सब वजह से फिर जो यूथ है वो दूसरे रास्ते अपनाता है, जैसे मान लीजिए वो और क्राइम करता है, चोरी करता है. वी हैव इंस्टेंसेस जहाँ पे कि women have been found to involved in immoral activities to sustain this habit. They are actually moving with the men where they would not have desired because it is beyond their control now. But just because of those to have drugs and even selling drugs, they become involved because for some time you can sustain from your own resources. उसके बाद में आपको ज़रूरत होती है कि कहाँ से पैसे आएं. जी. तो उस चीज़ के लिए जो है आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि खुद भी ड्रग बेचने की कोशिश करते हो जबकि आप लीगली फंस सकते हो. इसके अलावा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अगर सोशल प्रॉब्लम्स विथ योर फैमिली, प्रॉब्लम्स, फाइट्स विथ योर peers, and different kinds of activities can happen even your life because of sudden increase in the dose or injectable. कभी आपने ले ली sudden dose या high purity मिल गई आपको, या आपने कई दिन नहीं ली थी उसके बाद suddenly inject करने की कोशिश करी, तो they will lead to instant death. And there have been many instances जहाँ पे there are young people who have died instant, उनकी sudden deaths हुई हैं and the parents have been totally at loss कि हुआ क्या, why did we not know, why could not we help our child. And those are actually very very painful times for the family. जी सर. तो आई थिंक सर ये जो ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं वो इन्हीं कारणों से भी हो सकते हैं. ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं है. व्हाट इट डज, इट डिप्रेसेस योर कॉन्शियसनेस टू सच लेवल और रेस्पिरेटरी आपका अरेस्ट कर देती है, हेरोइन पर्टिकुलर. ओके. एंड कोकेन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी बिकॉज इट इज अ स्टिमुलेंट ड्रग. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल लीड टू सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ योर स्लीप साइकिल्स, योर ईटिंग हैबिट्स, योर अदर थिंग्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन. Methamphetamine is another thing which we must keep away and fortunately our country does not have this problem. जी. तो दोस्तों देखिए, ड्रग यूज़ करना आपके लिए नुकसान दे सकता है, और ख़ास करके हम जैसे गर्ल्स की ज़्यादा बात करते हैं तो हम गर्ल्स को यही बोलना चाहेंगे, पीयर प्रेशर में आगे कभी भी इन चीज़ों को ट्राई ना कीजिए, क्योंकि जब आप एक बार ट्राई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप सोचते हैं कि हम एक बार लिया, हमें कुछ नहीं हुआ, हम सेकेंड टाइम भी ले सकते हैं, और धीरे धीरे करके वो आदत बन जाती है. और जब वो आदत बन जाती है तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं जिनके बारे में आई थिंक आप सोच भी नहीं सकते हैं. आपके करियर के ऊपर बात आ सकती है, आपकी हेल्थ पे बात आ सकती है, आपकी फैमिली पे बात आ सकती है. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, एक हेल्दी लाइफ जिए. जो ड्रग्स हैं ये किसी भी जगह, किसी भी सोसाइटी के अंदर पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं हुई है. जी. और पंजाब का काफ़ी चर्चा होती रही है कि इसके अंदर ड्रग्स यूथ में खास तौर से प्रॉब्लम बढ़ी हुई है. जी. जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑथेंटिक फिगर्स अभी तक भी सर्वेस के थ्रू अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे मैं आपको और डायरेक्टली जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकूं, पर जनरल इम्प्रेशन ये है कि पंजाब के अंदर जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें हेरोइन का यूसेज काफ़ी ज़्यादा यूथ में बढ़ा हुआ है. जी. और इसी तरीके से जहाँ जहाँ सिटी एरियाज हैं उनके अंदर भी जो है पॉकेट्स हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं हेरोइन यूज़ कर रहे हैं और जहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ है. बहुत सारी सडन डेथ्स हुई हैं जिनका एग्जैक्ट हमें वेरवा नहीं पता है, बट टाइम टू टाइम हमें अपने आप से पता चलता रहता है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. जेल्स भी ऐसा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स जो पकड़े जाते हैं लीगल, वो बाद में लॉज होते हैं, और वहाँ पे भी हमें पता चला है कि ड्रग यूज़ कंटिन्यू करने की कोशिश करते रहते हैं, और वहाँ पे इनके अंदर HIV प्रेवलेंस बढ़ी हुई है जेल्स के अंदर. और इसी कड़ी के अंदर अगर आप देखें तो जो मेट्रो एरियाज हैं उनमें थोड़ी सी एनोनिमिटी मिलती है जो लोग रहते हैं. जी. और ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जहाँ पे कि उनको पता रहता है कि कहाँ पे जा कर के वो ड्रग्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन एनोनिमिटी. आई थिंक मूवीज भी ऐसी बनी हुई है आजकल कि वो लोग उस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है. मूवीज ही नहीं, हमारे बहुत सारे रैपर्स भी आजकल ऐसे सॉन्ग्स दे रहे हैं जो कि थोड़ा बहुत ग्लैमराइज करते हैं, एंड which actually does not give you the right picture. उस समय तो आपको लगता है कि नहीं, this is great enjoyment thing है जी, मजे हो रहे हैं, मस्ती हो रही है, but on the other side the slide they never show you. Right sir. But some of the good movies have also shown you the bad side of these drugs, which are actually the true pictures. जी. तो अगर आप देखें तो कई चीज़ें हमें ऐसे पता नहीं चलती हैं, because many times you find people who are taking drugs कि भी नहीं ये तो मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, but the other side is very very inducing fear in your mind and in your body if you see those people in real pain. Some of them have lost limbs, some of them have had
big problems, some of them have so much of health problems जी कि सर। आप सोच ही नहीं सकते कि भाई ये जो है 25 साल का अभी तक एकदम आदमी ठीक था हाँ जी। और 27-28 साल के अंदर आई मीन व्हाट हैज बीन लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन। जी, ऐसा भी सोचना चाहिए लोगों को, किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कभी भी लेने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो भी अगर ड्रग्स लेने से कल को उसको कुछ हो जाता है तो उसकी माँ को या उसकी फैमिली मेम्बर का ही एक इंसान जाता है, उनका बेटा जाता है। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें आजकल का जो यूथ है वो इन चीज़ों पर सोच नहीं पाता है, क्योंकि वो आगे की चीज़ें नहीं देखते हैं। एक माँ ने अपने बच्चे को इतने प्यार से बड़ा किया होता है, लेकिन वो उन सब चीज़ों को इस वक्त भूल जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा लॉस होता है एंड फैमिली डज नॉट डाइजेस्ट इट। आई कैन टेल जी यू सर। दैट इफ यू आर सिटिंग विद 4 people, one of them has taken heroin and he has died or he had to be taken to a hospital, they will definitely blame others and they will get a case registered. और जी सर। हमेशा ये चीज़ होती है कि केस रजिस्टर होता ही होता है and legal process starts. जी सर। You were the ones who forced that person to take the drugs जी and you are responsible for the death. जी और इस तरीके के हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं और कई तरीके की इसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर आप पीयर ग्रुप में खास तौर से अगर फोर्स कर देते हो किसी को and he lands in trouble, then probably you become criminally liable for जी in giving आई थिंक anything वो which एक is गिल्ट फिर deleterious. जिंदगी भर रहता है कि और आपकी वजह से एक जी 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 you may survive it, जी। but the person who has lost, the family which has lost is जी। actually totally devastated. जी जी सर, आज जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, खासकर कि यूथ और गर्ल्स जो ये प्रोग्राम सुन रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई इस चीज़ में पड़ भी जाता है तो वो कैसे अपने आप की मदद कर सकते हैं और इन चीज़ों से दूर रहें, उसके भी आप जो भी संदेश हमारे लिसनर्स को हैं वो देना चाहेंगे प्लीज़। सबसे ज़रूरी चीज़ जो अगर आप ड्रग यूज़ करने भी लगे हो तो जी। ये जानना है कि भी आप निकल सकते हो इससे बाहर। जी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज़िंदगी कैसे मेरी बदल गई, मैं फंस गया हूँ, कैन आई कम आउट ऑफ इट और नॉट। जी द थिंग टू रियलाइज इज एट द अर्लीस्ट। जी अगर आप पहले हफ्ते में करते हो तो दैट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट चांस। अगर आप 2 हफ्ते में करते हो तो भी बेटर है, अगर आप 4 हफ्ते में करते हो, बट एनीवे जब भी आप रियलाइज करते हो एट द अर्लीस्ट, यू शुड actually try and seek some kind of expert help. There are groups like Narcotic Anonymous, there are groups like Alcoholics Anonymous जो आपको काउंसलिंग करते हैं, जो पहले ड्रग यूज में रह चुके होते हैं, खुद तो उससे बाहर आए होते हैं। जी They want to help people who are in similar circumstances और जो बाहर आना चाहते हैं। जी तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस कड़ी के अंदर ये है कि रियलाइज़ करना, क्योंकि रियलाइज़ करते करते पेरेंट्स को पता चलते चलते टीचर्स को काफ़ी टाइम लग जाता है जी और कई बार ये हो जाता है कि भी आप बहुत आगे निकल चुके होते हो, उस समय जो है ट्रीटमेंट फिट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कोशिश तो हमें पूरी करते रहनी चाहिए। तो ज़रूरी यह है कि एक बार जब आप रियलाइज़ करते हो, रियलाइज़ करने का तरीका यह है कि अगर आप ड्रग के बिना कुछ घंटों या कुछ दिन के बाद में नहीं रह पाते, जैसे अगर हो गया 24 घंटे निकल गए, आपको लगता है कि नहीं जी अब रात में आपने अल्कोहल लिया था, बिना अल्कोहल के तो बेचैनी हो रही है, सुबह थोड़ा सा ले लेते हैं, जी दैट मीन्स कि यू रियलाइज यू रिक्वायर सम मेडिकल हेल्प। जी एंड आई थिंक सर पहले ही हम ये भी चीज़ कहना चाहेंगे, लोगों को नहीं करना चाहिए, खासकर कि यूथ की अगर हम Yes. बात कर रहे हैं तो उनको और आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो है देखा जाए तो स्टेइंग अवे फ्रॉम ड्रग्स इज द बेस्ट थिंग टू डू। जी Staying away from any kind of substance abuse will keep you a better person, keep you a more balanced person, keep you more socially active and कई प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है ये लाइफ। जी तो प्रिवेंशन जो है दैट इज़ द बेस्ट, और प्रिवेंशन आस्पेक्ट जो है वो इट कम्स राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स एटीट्यूड टू वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, बिकॉज आज नहीं तो कल जो है आज का जो यूथ है दे विल ऑल्सो बी इन द सेम पोजिशन, दे विल ऑल्सो बी पेरेंटिंग द चिल्ड्रन एंड दे विल हैव टू गाइड देम टू हेल्दी हैबिट्स। सो यू मस्ट थिंक इन दैट टर्म्स कि भाई इफ योर हैबिट्स योरसेल्फ आर नॉट ओके, हाउ विल यू एक्चुअली bring up a healthy society? जी So this is one thing that where parents and teachers need also to pitch in and ensure that the attitude of their students, their children towards drugs is such that they don't try them. जी जी तो थैंक यू सो मच सर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ड्रग यूज़ के बारे में, स्पेशली गर्ल्स ड्रग्स जो है गर्ल्स में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसके बारे में आपने बात की और उसकी हेल्थ पर, गर्ल्स पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है और सब बातों पर आपने चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर।